हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 17, जो कि यह सेट 17 जो है, जो बिहार दरोगा की वैकेंसी 1800 प्लस पोस्ट की जो आने वाली है, उसी के लिए यह बिहार दरोगा स्पेशल किरण पब्लिकेशन के द्वारा 33 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, इसमें कुल सेट जो 33 दिया गया है, इसमें से 1 से 16 तो कम कवर करा दिए हैं। आज इसका सेट नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि देखते हैं आज 17 में जो क्वेश्चन जो दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में बिहार दुर्गा का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले हैं। तो यह 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश जो है, इसके जो शिलालेख जो मिला है, यह 5 शिलालेख महाराष्ट्र से मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो विजयनगर के राजा जो कृष्णदेवराय जो थे, जब यह उड़ीसा के क्षेत्र में जब यह व्यस्त थे, उसी का लाभ उठाकर गोलकुंडा के सुल्तान जो कुली कुतुब शाह जो थे, वह वहां पे आक्रमण कर दिए थे। उसी से इनका युद्ध हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि सही कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दे आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। जो कि यह जो दिया गया है वो सही दिया गया है, क्योंकि इसमें सही वाला ही बताना था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आर्यभट्ट के द्वारा एक आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा गया, जो कि एक गणित के क्षेत्र से संबंधित है। जो कि इसमें अंक गणित, ज्यामिति, बीज गणित और त्रिकोणमिति की इसमें सिद्धांत दिया गया है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे लीलावती, जो कि लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त का कृति है। जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह जो है भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर यहाँ दे पंच सिद्धांत, जो कि पंच सिद्धांत जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि 7वीं सदी, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया। 6ठी सदी में यह बारामिहिर के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें सही वाला जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था। तो औरंगजेब द्वारा चलाया गया जो जिहाद का अर्थ जो था वो दारुल इस्लाम था। जो कि दारुल इस्लाम का अर्थ होता है इस्लामी राज्य बनाना। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट को घोषणा की गई है। तो नए रामसर साइट की घोषणा जो किया गया वो 3 किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल जो इनका जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस अभिलेख से जुड़ा हुआ है, तो इनका जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेख के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। तब देखते हैं पहला जो दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला दिया गया है, यहाँ देख महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। जो कि सही है। अगले दे सैंडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ था। जो कि ये भी सही है। अगले दे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। जो कि ये भी सही दिया गया है। अगले दे लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि लाला लाजपत राय जो थे यह 1920 ईस्वी में यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। जो कि यहाँ दिया गया कभी नहीं बने थे। जो कि यह बने थे 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि भारतीय विधान का कौन सा अनुच्छेद, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट दिया गया, यहाँ संविधान है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो यह उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो उनका शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित जो अनुच्छेद जो है, यह अनुच्छेद 219 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर दिया है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। यह अशांति के जनक कहने वाले जो थे, यह जो थे वह वेलेंटाइन सिरोल थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस के शासन कितने महीने तक चला था। तो 1937 में जो प्रांतों में मंत्रिमंडल का निर्माण के उपरांत जो कांग्रेस का जो शासन जो चला था, यह मात्र 29 महीने तक चला था। इसका जो आंसर जो हो 25 महीने तक चला था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के किसने इस्तीफा दिया था? तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले जो थे, यह जो थे शंकरन नायर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो ये अमृतसर के जो शहर जो जलियांवाला पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो 12 नंबर दिया है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष किस जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या था? यह जो दिवंगत जो हुए थे, या 1943-44 के करीब में बंगाल का जो उस समय वर्तमान जो माना जाए वर्तमान परिवेक्ष में, तो उसमें बांग्लादेश, भारत में यह जो बंगाल जो है पश्चिम में, और बिहार और उड़ीसा एक ही था, जो कि ये चारों तरफ मिलके ये भयानक अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की भूख के कारण मृत्यु हो गया था। तो उसी को वो यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? यह साइमन कमीशन को जो बाहर जो रखा गया था, यह उस समय यह लॉर्ड इरविन के यह जो थे इनके सुझाव पे रखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत जो आया था, ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। डेट आप लोग याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसे किस नाम से और जाना जाता है? तो इसी को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, जो कि कांग्रेस प्रसारित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ कांग्रेस प्रसारित प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ जो दिया है कि पीरपुर रिपोर्ट, जो कि पीरपुर रिपोर्ट जो था यह 1938 में हुआ था। फिर अगला दे जो कि शरीफ रिपोर्ट, जो कि शरीफ रिपोर्ट जो था यह 1939 में बना था। फिर अगला दे मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, जो कि यह जो हुआ था यह 1940 में हुआ था। तो नीचे दिए गए कूट के रिपोर्ट को सही कालानुक्रम का चयन करना है। तो इसमें सही कालानुक्रम जो दिया गया है 38, 39, 40, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। जो कि देख लेते हैं 1, 2, 3 किस में दिया गया है? यह जो दिया गया है 1 में दिया गया है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया एक निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था? ये 8 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय विधानसभा जो था उसमें बम फेंकने वाले जो थे, यह जो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। बाकी राजगुरु और सुखदेव जो थे उसमें शामिल नहीं थे। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। जो कि देख लेते हैं 1 और 4 किस में दिया गया है? तो यह जो दिया गया है 4 में दिया गया। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जो संलयनित होकर डैश बनाते हैं। तो यह जो संलयनित होकर जो बनाते हैं, यह युग्म जाइगोट जो होता है वो बनाते हैं। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इससे क्वेश्चन बिहार दरोगा में हमेशा पूछता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ बताना है आपको कि सही सुमेलित इसमें से कौन सा है। तो पहले दे लाला राजपत राय, जो कि लाला राजपत राय जो थे, यह दिया गया कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि यह जो पुस्तक जो है यह दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। जो कि लाला राजपत राय द्वारा इनका पुस्तक जो है अनहैप्पी इंडिया है। फिर अगला दे दादा भाई नौरोजी, जो कि दादा भाई नौरोजी का दिया गया अनहैप्पी इंडिया, जो कि ये भी गलत दिया गया है। जो कि इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। अगला दिया रफीक जाकरिया, जो कि रफीक जाकरिया दिया गया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जो कि सही है। अगला दिया सुभाष चंद्र बोस, जो कि दिया है गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जो कि ये भी गलत दिया गया है। जो कि गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो पुस्तक जो है यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम जो है इंडियन स्ट्रगल है। तो ये पुस्तक का नाम आप सभी जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कथन जो दिया गया इस पर विचार करना है। तो देखते हैं पहला जो दिया गया है, यानी अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देख रहे थे, जो कि सही है। अगला जो दिया है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। अगला जो दिया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यह हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष जो थे सुभाष चंद्र बोस बने थे। इसका जो आंसर जगह गलत वाला बताना है, इस पर देख इस पर विचार करना है, तो ये गलत है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला जो दिया गया है
रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी सहजानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, जो कि ये भी सही है। तो इन कथनों पर विचार करें। तो इसमें 1 और 3 इसमें गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही है, जो कि यह दिया गया 3 में दिया गया। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति के मूल निवासी क्षेत्र है। यह टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र जो है वह नीलगिरी पहाड़ी पे जो टोडा जनजाति जो पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक रानी पद्मावनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? इनके पति का नाम जो था वह राणा रतन सिंह था। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि राजा रतन सिंह जो थे जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में हरा दिया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित दिया गया है, जो कि नर्मदा नदी, जो कि ये भी सही है। अगला दे नागार्जुन सागर, जो कि गोदावरी नदी, जो कि यह गोदावरी नदी ना होकर यह किस नदी पे है, तो यह जो है कृष्णा नदी पे है। तो इसमें गलत वाला बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे हीराकुंड बाद महानदी, जो कि ये भी सही है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में यहाँ जनजाति दिया गया और क्षेत्र दिया गया, तो दोनों को मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ दे भोटिया, जो कि भोटिया जनजाति जो है यह जो है सिक्किम में पाई जाती है, तो 3 हो जाएगा। अगला दिया है टोडा, जो कि टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु, तो 1 हो जाएगा। अगला दिया सेंटलीज, जो कि सेंटलीज जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, तो 4 हो जाएगा। अगला दिया बीरहोर, जो कि बीरहोर जो है यह झारखंड के क्षेत्र में, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3, 1, 4, 2 हो जाएगा, जो कि 3, 1, 4, 2 देख लेते हैं किस में दिया गया है। यह जो दिया गया है 1 में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं। पहला दे लिपुलेख उत्तराखंड, जो कि सही है। अगला दे नाथुला अरुणाचल प्रदेश, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि यह कहाँ पे है, तो यह जो है सिक्किम में स्थित है। इसका जो आंसर जगह गलत वाला बताना था, तो यह गलत दिया गया। अगला दे रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश, सही है। अगले दे पालगढ़, जो कि केरल, ये भी सही है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश ने खोजा गया है। यह जो कैलेंडर जो खोजा गया है यह तुर्की का खोजा गया है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया है। एक राजकुमारी रत्नावली का प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। यह जो रत्नावली जो लिखा गया है वह हर्ष के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है इसके मिलन स्थल को नीलगिरी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी जो है यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कैलिफोर्निया जो यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन से सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो देख लेते हैं यह कौन सा अवस्थित नहीं है। तो यहाँ जो दिया गया पहले देख कैंपबेल रोसा, जो कि है। अगले देख पोलो आल्टो, जो कि ये भी है। अगले देख सांता रोसा, जो कि सांता रोसा जो है यह जो है सिलिकॉन सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है। फिर यहाँ है सांता क्लारा, जो कि ये भी आता है। इसमें नहीं वाला बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहेगा कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि फरवरी भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है। तो यह एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है। या शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं वाला बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहले देश सवाना, जो कि सवाना जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान वाला क्षेत्र नहीं है। बाकी पंपाज, वेल्ड और डाउन्स जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है। तो फ्यूज जो होता है यह जो होता है वह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। यह सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो है यह बूढ़ी गंडक नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन से भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है।
तो ये भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो कहा जाता है, यह कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जो इलाहाबाद के पास में पड़ता है, वहां से गुजरता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में प्रकृति दिया गया और सूची 2 में राज्य दिया गया है। जो कि दिया गया कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, जो कि जो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है यह तमिलनाडु है। अगला दिया है कि यहाँ एक का होगा, अगला दिया है कि अधिक शहरी आबादी वाला राज्य, जो कि अधिक शहरी आबादी वाला राज्य जो है यह महाराष्ट्र है, तो यह 3 हो जाएगा। अगला दिया अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो यह जो है वह दिल्ली है, तो यह 1 हो जाएगा। तो अगले देश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4-3-1-2 हो जाएगा। जो 4-1-3-2 देख लेते हैं किस में दिया गया है, तो 4-3-1-2 जो दिया गया है 4 में दिया गया, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे, जो कि सही है। अगला देश संविधान सभा का द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, जो कि सही है। अगला देश बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, जो कि ये भी सही है। अगला देश संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक भारत के राष्ट्रपति हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह जो संरक्षक जो होते हैं राज्य के, अगर क्वेश्चन पूछे तो यह उच्च न्यायालय होता है, वही पूरे देश में अगर पूछे तो यह जो होता है उच्चतम न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, यह राष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रतिबिंबित करता है। यह जो उद्देश्य जो है, जो कि प्रतिबिंबित जो करता है, यह जो करता है संविधान की प्रस्तावना। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो बिना मुकदमा चलाए जो व्यक्ति को बंदी जो बनाया जा सकता है, यह जो है 3 माह तक बनाया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो पहला जो दिया है कि मादक पेय के उपभोग पर निषेध करना, जो कि है। अगले देख गायों और बछड़ों के वध पर निषेध करना, जो कि ये भी है। अगले देख पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, जो कि ये भी है। अगले देख 16 वर्ष की आयु तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, जो कि यह जो है, यह जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। तो पहले देख समानता का अधिकार, जो कि समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। अगला देश शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया, जो कि ये भी जो एक मौलिक अधिकार है। अगले देश संपत्ति का अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार जो था, जो कि यह पहले अनुच्छेद 31 में था, जिसे जो है 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसे यहाँ से हटाकर ये इसे कहाँ जोड़ दिया गया, तो इसे 300 के कॉम में ले जाकर रख दिया गया है। जो कि यह जो एक मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि यह जो है वर्तमान में अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये भी एक मौलिक अधिकार है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है अपनी वार्षिक प्रतिवेदन जो है यह जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपनी सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो यह जो अपनी सर्वोच्च सम्मान जो प्रदान करने वाला जो देश जो है यह फिजी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कि संसद के अधिकारियों में शामिलित है। यहाँ बताना आपको संसद के जो अधिकारी जो होते हैं इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया, पहले दे लोकसभा अध्यक्ष जो कि होते हैं। अगला दिया एक लोकसभा उपाध्यक्ष, जो कि ये भी शामिल होते हैं। अगले दे लोकसभा के महासचिव, जो कि ये भी होते हैं। तो अगले दे राज्यसभा के अध्यक्ष, जो कि ये भी होते हैं। ये नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताना है। तो इसमें 1 2 3 चारों होगा, तो इसमें जो हो जाएगा सभी चारों हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर दिया है कि सिक्किम
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा नया राज्य बना था? तो यह जो सिक्किम जो 22वें राज्य के रूप में दर्जा इसे दिया गया था, जो कि यह जो 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो यह जो संशोधन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो किया गया 79वें संशोधन, जो कि यह जो किया गया था यह 1999 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो है बिहार दुर्गा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, जो कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत जिसे और कहा जाता है, इसका प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया है? यह जो किया गया था जो 1973 इसमें केशवानंद भारती मामला जो हुआ था उसी में किया गया था। तो इसका हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, दिया एक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत दिया है। तो पहला जो दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपीलीय का उच्चतम न्यायालय है, जो कि सही है। अगला जो दिया गया है कि भारतीय संविधान में 22 भाषा का क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि 22 भाषा को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है उसकी चर्चा कर रहा है, जो कि ये सही है। अगले अनुच्छेद 35 तथा अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निषेध करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया है कि चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह किससे कहा जाता है? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया जो थी उनके द्वारा घोषित जो घोषणा पत्र जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए आया था उसी को अधिकार पत्र कहा जाता है। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, कि इसमें गलत वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है। तो यह जो सुनिश्चित जो किया जाता है या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, या दूरदृष्टि निवारण के लिए जो काम में जो लिया जाता है या उत्तल लेंस का लिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि दूरदृष्टि दोष जब होता है, जो व्यक्ति को यह रोग जो हो जाता है, तो इसमें दूर की वस्तु ठीक ढंग से देख सकता है, परंतु जो जो नजदीक का वस्तु जो था वह धुंधली दिखाई देता है, जो कि उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी धातु से बनाया गया जो मिश्र धातु जो एलॉय जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे का पुर्जा जो होता है उसमें काम में लाया जाता है। यह किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो होता है ये एल्युमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया था? ये मदरलैंड जो समाचार पत्र जो शुरुआत करने वाले जो थे वो महरुल हक थे, जो कि कब शुरुआत किए थे? तो यह जो शुरुआत जो है 30 सितंबर 1921 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी शुरुआत जो है इन्होंने सदाकत आश्रम से किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक निम्नलिखित में से किस समिति की संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? यह गरीबी रेखा का आकलन करने वाले जो संस्था जो है यह जो है लकड़वाला समिति है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यह एक रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे प्रभावशाली महिला बनी है, वह किस कंपनी के अध्यक्ष है? यह क्वेश्चन अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वह अध्यक्ष जो है वह HCL टेक्नोलॉजी के हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है? तो सबसे उपयुक्त वृद्धि का जो सबसे उपयुक्त पैमाना जो है यह जो प्रति व्यक्ति उत्पाद है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस को आशु गैस के तरह काम में लिया जाता है? तो आशु गैस के रूप में जो यह जो गैस का प्रयोग जो किया जाता है वह Cl2 का किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? तो जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो इसमें सीमांत जो उत्पाद जो होता है वह शून्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है?
यहाँ क्वेश्चन पूछा है तेजाब जो कि मूल रासायनिक माना जाता है, तो यह जो माना जाता है वह H2SO4 माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक बिहारी नेता की अध्यक्षता में जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 इसमें बंबई में हुआ था, वह बिहारी नेता कौन थे? तो यह जो 1918 में जो बंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन जो था उसमें अध्यक्षता जो किया गया था, यह सैयद हसन इमाम के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो कण जो होता है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि ये क्वेश्चन जो है बिहार दुर्गा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि बाण सागर परियोजना का संबंधित राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाण सागर परियोजना जो है वह किस नदी पे बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया है वो सोन नदी पे बनाया गया है, जो कि इसके संबंधित राज्य क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो जगह बिहार है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है। यह जो कहा जाता है वह रेपो दर कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो किसी अति चालक द्वारा प्राप्त जो अधिकतम ताप जो होता है वह 133 केल्विन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। तो जो जल में वायु का एक बुलबुला जो होता है, यह जो होता है अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहले देख कार्य जो कि जूल सही है। अगला दिया है एक बल न्यूटन, जो कि ये भी सही है। अगले दे द्रव्यमान किलोग्राम, जो कि ये भी सही है। अगले दे दाब डाइन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि दाब का क्या होता है, तो दाब का जो होता है वह जो होता है पास्कल होता है। इसका जो आंसर जगह गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो ट्यूमर संसूचित संसूचित करने में यह जो रेडियो समस्थानिक जो होता है, यह जो होता है आर्सेनिक 74 होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख कोबाल्ट 60, जो कि कोबाल्ट 60 का कार्य क्या होता है, तो कोबाल्ट 60 जो होता है यह कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ दिया है कार्बन 14, जो कि कार्बन 14 जो होता है यह पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से किसे 15,000 सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यह 15,000 सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु जो प्रयोग में जो लाया जाता है वह जो होता है वो पायरोमीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत ने 1,000 किलोग्राम की रेंज वाले डैश ड्रोन का अनावरण किया है। या 1,000 किलोग्राम की रेंज वाले जो ड्रोन का अनावरण जो किया गया है, इसका नाम जो है कॉमी केज है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भोजन का विषाक्त होना जो कि ब्यूटीलिप जो किस स्पेसीज में के संदूषण से उत्पन्न होता है। यह जो उत्पन्न जो होता है वह क्लेरोस्ट्रेडियम के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। या मरुभूमि के जो पादप जो होते हैं यह जो होते हैं अधिकतर मांसल होते हैं। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है खमीर एक उदाहरण है। खमीर जो उदाहरण जो है कवक का उदाहरण है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। तो एड्स के लिए उत्तरदायी जो विषाणु जो उदाहरण जो होते हैं वह रेट्रो विषाणु जो होते हैं यह उदाहरण होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो यह निम्नलिखित जंतुओं में से जिसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो यह 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय जो होता है, जो यह जो दिया गया है, यह जो होता है यहाँ पहला दिया बंदर दिया गया, उसके बाद मगर दिया गया है, उसके बाद मछली दिया गया, उसके बाद मेढक दिया गया है। तो मेढक जो होता है जो किया जो होता है इसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को प्राप्त समय तक याद रखने में मदद करता है। यह जो स्वप्न को याद करने में जो मदद जो करता है यह जो है विटामिन B6 है। जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो पैरोडॉक्सिन होता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है।
तो पहला दिया गया एक महमूद सिंचाई योजना जो कि भागलपुर, सही है। अगला जो दिया एक श्रृंखंडी सिंचाई योजना जो कि जमुई, ये भी सही है। अगले दे बांगर सिंचाई योजना जो कि बांगर सिंचाई योजना बांका, जो कि गलत दिया गया। यह जो है यह मुंगेर में है, तो यह गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला दे मानसरा सिंचाई योजना औरंगाबाद, जो कि सही है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह जो मैथ का क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक बंगाल राज्य बंदी विनिमय, जो कि बंगाल विनिमय तृतीय जो है यह निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। यह जो पारित जो किया गया था 1818 ईस्वी में। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन सा सेल जो कि रॉक्स जो है इसका उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहले देख ग्रेनाइट जो कि है। अगले दे एस्फाल्ट जो कि एस्फाल्ट जो है इसका जो उदाहरण नहीं है। अगले दे सिस्ट जो कि ये भी है। अगले बेसाल्ट जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, डॉक्टर बीपी पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिर्देशक थे, जो कि सही दिया गया है। अगला जो दिया चावल उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया है कि सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया अमन धान बोया जाता है मार्च और अप्रैल में, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि अमन धान जो होता है यह जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, जो कि यह गलत दिया गया। तो इसमें गलत वाला ही बताना है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है। यह वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है इसका उद्देश्य जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा करना है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया पेड़ पौधे जो कि संगरोध जो कि पेड़ संरक्षण संगरोध और भंडारण निर्देशालय अवस्थित है। यह जो अवस्थित जो है फरीदाबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा, हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे दिया है कि अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। तो यह अकबरनामा जो पुस्तक जो है यह 3 पुस्तकों में विभाजित है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, जो कि अकबरनामा का जो पहली जो पुस्तक जो है उसमें अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। वही दूसरी जो पुस्तक जो है उसमें उसके शासन काल से संबंधित घटनाएं को दर्ज किया गया है। वही तीसरा जो है, जो कि आईने अकबरी जिसे कहा जाता है, यह अकबरनामा की तीसरी पुस्तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से दिया गया है, जो कि इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी का झील है। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें जो पुलिकट झील जो दिया गया है, जो कि यह चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा यह 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ दिया गया स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी ने उल्लेख किया है कि डैश हमारे सभी लक्ष्यों को उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो किया गया यह किया गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो इसमें दिया गया कि तौल ताल कर मुंह से शब्द निकालना है। यह जो जगह बहुत सोच विचार कर बोलना है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि द क्रिसमस पिंग शीर्षक से बच्चे की कहानी की पुस्तक किसने लिखा है। यह जो बच्चे की कहानी जो पुस्तक जो लिखा गया है वह जेके रावलिंग के द्वारा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं यह राष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो कि यह संधि विच्छेद है, तो यहाँ दिया प्रमाण, जो कि यह जो हो जाएगा इसका हो जाएगा प्र प्लस मान हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें बताने कि कौन सा सही दिया गया। तो देखते हैं पहला जो दिया है कि जेली रोंदन के कारण अम्ल की अधिकता होती है, जो कि सही है। अगला जो दिया गया है
जो कि अगला दिया है कि गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, जो कि गलत दिया गया है। अगला जो दिया है, एक नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइटा कहलाते हैं, जो कि ये भी गलत है। अगला है सुषुम्न अवस्था तोड़ने वाली हार्मोन साइटोकाइनिन है, जो कि ये भी सही है। तो 1 और 4 इसमें सही है, जो कि देखते हैं किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है 4 में दिया गया, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हेकी स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। यह जो पौधे जो उगते हैं वो बहुत कम ताप में उगते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यह जो पर्यावरण जो प्रदूषण जो उत्पन्न जो करता है हाइड्रोजन करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है 96 नंबर, जो कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तथा 97 नंबर दिया है कि भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। देखते हैं, पहला दे दक्षिण पश्चिम, जो कि आर्द्र वन घाट, जो कि सही है। अगले दे तराई द्वार, जो कि ये चौड़ी पत्ती वाले वन के लिए, जो कि सही है। अगले दे कच्छ का रण, जो कि घास के प्रदेश, जो कि ये भी सही है। अगले पूर्वी दक्कन पठार, जो कि आर्द्र वन के लिए, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 98 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो यहाँ जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है जिंको बिलोबा है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यह 22 भाषाओं का उल्लेख जो किया गया 8वीं अनुसूची में किया गया, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, यह है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं है। यह पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में जो शामिल जो नहीं जो है, यह जो है यह पहले है मणिपुर की पहाड़ी जो कि शामिल है। अगले सेवराय हिल्स, जो कि यह सेवराय हिल्स जो है यह तमिलनाडु के या जो तमिलनाडु में पूर्वी घाट के यह बाहरी हिस्सा है। यह जो है यह पूर्वा जो पहाड़ी पूर्वांचल में यह स्थित नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।